नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के 3 साल। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। इन 3 साल में मोदी सरकार के मंत्रियों ने कैसा किया काम? एबीपी न्यूज पेश कर रहा है 3 साल के कामकाज के आधार पर नरेंद्र मोदी के 24 मंत्रियों की रेटिंग। ये रेटिंग 50 विशेषज्ञों की टीम ने दी है। देश के 50 नामी पत्रकारों की टीम ने दी है। इन विशेषज्ञों ने दिए हैं नंबर। पैमाना बनाया है 10 नंबर को, यानी इन मंत्रियों को 10 में से नंबर दिए गए हैं। किस मंत्री ने 3 साल में किए हैं अच्छे काम? कौन है टॉप के 5 मंत्री? कौन है नीचे से 5 मंत्री? एबीपी न्यूज दिखाने जा रहा है मोदी के मंत्रियों की मार्कशीट। मोदी के मंत्री पास या फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज पूरे कर लिए हैं अपने 3 साल। आपको याद होगा 3 साल पहले ठीक इसी वक्त मोदी के तमाम मंत्री शपथ ले रहे थे और नई सरकार अस्तित्व में आ गई थी हिंदुस्तान के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इन 3 सालों में क्या बदला? मोदी के मंत्रियों ने कामकाज में सतर्कता बरती, ईमानदारी रखी, लोगों के हित के लिए काम किया, या फिर स्थिति जस की तस है? हमारे साथ यहां पर बड़ा पैनल मौजूद है। आपको बता दें कि देश के 50 दिग्गज पत्रकारों की टीम ने मोदी के 24 मंत्रियों को रेटिंग दी है। उनमें से 10 दिग्गज पत्रकार इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में मौजूद हैं, जो ये बताएंगे कि मोदी के कौन से मंत्री हुए पास, कौन से मंत्री हुए फेल, किसको कितने नंबर इन दिग्गज पत्रकारों की ओर से दी गई है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि आज दिन भर हमने देखा किस तरह से मोदी सरकार के तमाम मंत्री सामने आते हैं, अपने कामकाज की रिपोर्ट सामने रखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या अच्छे दिन आ गए हैं? क्या हिंदुस्तान बदल रहा है, जिसका दावा बार बार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, या फिर स्थिति कुछ और है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। इनसे हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले किस मंत्री को मिले हैं कितने नंबर, ये जानने के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं नेहा का। तो मोदी सरकार के मंत्रियों में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले मंत्री कौन से रहे? किस मंत्री ने किया सबसे बेहतरीन काम? आइए उस मंत्री का नाम हम आपके सामने रखते हैं। मोदी सरकार के टॉप 5 मंत्री में पहले नंबर पर हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इनका काम सबसे बेहतरीन रहा। हमारे 50 पत्रकारों के पैनल ने इन्हें 6.86 ये नंबर दिए हैं 10 में से, और फर्स्ट डिविजन से पास हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं और सबसे बेजोड़ काम मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं उसमें हमारे 50 पत्रकारों के पैनल ने माना कि नितिन गडकरी का काम 6.86 मार्क्स के साथ सड़क और परिवहन के मामले में सबसे बेहतरीन रहा। चित्रा, तो सड़क परिवहन मंत्री की जो गाड़ी है वो सरपट दौड़ रही है, जिस तरह की तस्वीर हमने देखी आंकड़ों के जरिए। और यहाँ पर अशोक वानखेड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 10 में से 10 नंबर दिए हैं नितिन गडकरी को। वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि जो स्थिति है वो गडकरी ने सामने रखी। कभी गडकरी ने ये नहीं कहा कि जो मैंने बोला है, जो हमने कहा है वो किया है। कई जगह थी जब एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फेल्यूर रहा है कि मेरे यहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो गए, लेकिन वो एक बिल पास करने के लिए राज्यसभा में पड़ा है। जैसे ही बिल पास होगा वो एक्सीडेंट कम होंगे। मतलब आपको लगता है जो कहा वो किया? दूसरी बात, ये जो अभी आसाम का पुल जो ये किया, एबीपी के ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रेडिट हमारा नहीं, कांग्रेस को भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके सरकार ने शुरू किया था, साल 2011 में शुरू किया था। बिल्कुल बेबाक बोलने वाला मंत्री और काम करवा के लेने वाला मंत्री, अधिकारियों को अपने जिसको कहते हैं जूते के नोक पर रख के काम करवाता है, ये उसकी खासियत है। हाँ, कुछ रोड के मामले में ज़रूर प्रॉब्लम ये होती है कि फाइनेंशियल क्लोजर्स नहीं हुए। फाइनेंशियल क्लोजर्स के लिए बैंक्स और बाकी जगह पे वो पर्सनल लेवल पे जितना जाके काम करते हैं, उससे मुझे लगा कि
पार्टी पॉलिटिक्स हट के किसी भी राज्य, कांग्रेस का भी सरकार हो, वो ऐसा एक मंत्री है जो सारे सरकारों में पॉपुलर है। कांग्रेस की भी सरकार बहुत इज्जत करती है उनकी, क्योंकि जब यदि रोड चाहिए और जगह है, पैसा है, तो हाँ कर देंगे। मतलब ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। राजीव रंजन जी, आपने सबसे कम 6 नंबर दिए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, मैंने एक्चुअली उनके जो पहले के जो काम हैं, उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए महाराष्ट्र में जो काम किया था, उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अच्छा है कि उनको वहाँ पर जो एक्सपीरियंस था, उसी एक्सपीरियंस को केंद्र में भी करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अभी तक जो ये 3 साल है, इसमें जो पिछली सरकारों के जो वादे थे और जो उस पर काम चल रहा था, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अभी चूंकि 3 साल कम है, आने वाले समय में जब उनके जो अपने काम हैं वो जब दिखेंगे तो ये मार्क्स में आप बढ़ा देंगे। आप कुछ जी जल्दी। पोर्ट्स, पहली बार पोर्ट्स इस देश में प्रॉफिट में आए, 6 के 6 बड़े पोर्ट प्रॉफिट में लाना, ये पहले गडकरी जब महाराष्ट्र में थे तो उनके पास पोर्ट नहीं था। पोर्ट को प्रॉफिट में लाना, नए रास्ते खोलना और एक वाटरवेज के थ्रू कितनी और क्रांति कर सकते हैं, इसके लिए पीछे पड़ना, ये एक नया इनोवेटिव आइडिया है। मतलब आपको लगता है कहीं भी बिल्कुल भी कमी नहीं है, इस वजह से 10 में 10 नंबर अशोक जी ने दिए हैं, जबकि राजीव रंजन जी ने नितिन गडकरी को दिए हैं 6 नंबर। आपने कितने नंबर दिए और आपको क्या लगता है कि नितिन गडकरी 10 में 10, जैसा कि अशोक वानखेड़े बता रहे हैं कि कहीं पर कोई भी कमी नहीं है, ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अगर मोदी सरकार के मंत्रियों में अगर हम मार्किंग करेंगे तो नितिन गडकरी का नाम सबसे पहले पे आएगा। मैंने भी उनको 9 नंबर दिए हैं और मैं 1 नंबर अगर उनका सिर्फ काट पाया तो सिर्फ इस बात पे काट पाया कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको ठीक कराने में भी कुछ ना कुछ उनकी पसंद नापसंद कुछ मामलों में हावी रही है। सिर्फ इस बात का 1 नंबर काट पाया, बाकी जो परफॉर्मेंस की बात है ये बात मैं बिल्कुल। आपने 9 नंबर दिए हैं। कमर आगा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपने कितने नंबर दिए हैं और क्या आपको लगता है कि सही कामकाज चल? 7 नंबर उनको दिए हैं, लेकिन मैं बड़ा कंजर्वेटिव हूँ नंबर देने में। उनका काम बहुत अच्छा है। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि न केवल इंडिया के अंदर रोड, पोर्ट्स और इन सब की बात की, उनका जो इनिशिएटिव चाबहार पोर्ट को लेके है ईरान में, जिससे वो अफगानिस्तान को कनेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब चाबहार सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत को सेंट्रल एशिया पे जाने का सीधा रास्ता मिल जाएगा। कांदला पोर्ट भी डेवलप हो रहा है, जो कि तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है चाबहार पोर्ट से। तो पाकिस्तान ने हमारा रास्ता रोक रखा था, अब हमको एक नया रास्ता मिल जाएगा। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके जो काम है उनकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। नंबर में मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ। चलिए, लेकिन 7 नंबर फिर भी फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर कमर आगा साहब ने भी पास कर दिया है नितिन गडकरी को। और नितिन गडकरी इस लिहाज से, यानी कि कामकाज के मामले में मोदी सरकार में बने हैं नंबर 1 मंत्री। लेकिन दूसरा नंबर किसका है, ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं नेहा का। नेहा, तो दूसरे नंबर के मंत्री जो कामकाज के लिहाज से सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं नितिन गडकरी के बाद, वो कौन है? मोदी सरकार के टॉप 5 मंत्रियों में दूसरे नंबर पर हैं केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल ने अच्छा काम किया है नंबर के मामले में। 6.66, 10 के स्केल पर इनको मिले हैं। 6.86 नितिन गडकरी को मिले थे, 6.66 पीयूष गोयल को। और टॉप 5 मंत्रियों में चित्रा दूसरे नंबर के सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले मंत्री बने हैं बिजली मंत्री पीयूष गोयल। और हर वक्त ऊर्जा से लबरेज भी रहते हैं पीयूष गोयल, लेकिन चुनौतियां भी उनके सामने बहुत ज्यादा हैं। शिव शक्ति बख्शी साहब हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं एज एन एक्सपर्ट। शिव जी, आपने 9.75% नंबर दिए हैं, क्यों? देखिए, 10 के स्केल पे मार्किंग करनी थी और 10 आउट ऑफ 10 में दे सकता था, लेकिन मेरा एक विश्वास है कि देयर इज़ ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इसलिए मैंने 9.75 दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है पिछले 3 वर्षों में अकल्पनीय है। मतलब हर तरह से, हर क्षेत्र में, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात हो और जो कन्वेंशनल एनर्जी की बात हो, कोल बेस्ड जो एनर्जी है उसमें जिस तरह से दाम को कम किया गया है, लेड मतलब आपको लग रहा है कि कामकाज वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। गांवों में बिजली पहुंचाना, बिजली की खपत जो हो रही है उसको दुगना करना, उन सारे मामलों में आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा नंबर दे दिए? उसमें जितनी तेजी से काम हुआ है, देखिए जितने कम समय में 18,000 गाँव में बिजली पहुंची नहीं थी, उसमें से 11,000 गाँव में बिजली पहुंचा दी गई। तो इस लक्ष्य को जिस प्रकार से वो मतलब प्राप्त कर रहे हैं, काफी मतलब तेज तर्रार मंत्री हैं और बहुत ही डायनेमिक तरीके। और इसके लिए बाकायदा एक ऐप भी बनाया गया है। लेकिन अशोक वानखेड़े जी, आपने सबसे कम नंबर दिए हैं पीयूष गोयल को, वजह क्या है? वजह है कि गांव में कनेक्टिविटी, मैं तो वही देख रहा था। मैं बताती हूँ, वानखेड़े जी ने सिर्फ 4 नंबर दिए हैं। 4 नंबर इसलिए दिए हैं कि गांव में बातें बहुत हो रही है, लेकिन जब बिजली एग्जैक्टली जाके आप देखते हो बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, वो बिजली पहुंची नहीं होती है। बात होती है 12 घंटे बिजली की, बात बिजली पहुंचती है 3 घंटे। कुछ सेंटर्स में बिजली दे के, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप बिजली दो तो जितनी दो उतनी कहो, यदि फेलियर है तो एक्सेप्ट करो,
कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 5 साल का मैंडेट है आपके पास। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि बिजली मिल रही है, तो जिनको बिजली नहीं मिल रही है, जिनके किसानों की खेती जल रही है, पानी नहीं मिलने की वजह से, बिजली नहीं होने की वजह से, उनकी अंतरात्मा बहुत तड़पती है कि किसको बिजली दे रहे हैं आप, वो किस भारत की बात कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें यहाँ पर हमारे 2 विशेषज्ञों ने अपनी राय तो जाहिर कर दी है। दूसरे नंबर पर है मोदी सरकार में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले पीयूष गोयल। लेकिन आपको बता दें इन 10 पत्रकारों के अलावा 40 और पत्रकारों के पैनल ने ये टोटल नंबर दिए हैं पीयूष गोयल को, और इस तरह से दूसरे नंबर पर आ जाते हैं पीयूष परफॉर्मेंस के आधार पर। तीसरे नंबर पर किसको मिली है जगह, ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं नेहा का। नेहा, टॉप 5 मंत्रियों में अब अगर अगले मंत्री के काम की बात करें तो तीसरे नंबर पर जिनका काम सबसे ज्यादा सराहा गया है हमारे 50 पत्रकारों के पैनल में, वो है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को 10 में से अगर हम अंकों की बात करें 6.4 अंक मिले हैं, और इसके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान टॉप 5 मंत्रियों में तीसरे नंबर के मंत्री बनकर उभरे हैं अपने कामकाज के आधार पर। धर्मेंद्र प्रधान तीसरे नंबर के मंत्री बनकर उभरे हैं, यानी कि नितिन गडकरी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान तीसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा आपने ही नंबर दिए हैं, हालांकि आपने जो अंक दिए हैं वो नितिन इसके पहले आपने पीयूष गोयल को दिए थे उतने ही हैं, यानी कि 9.75। क्यों 9.75? मैंने कहा क्योंकि ये देखिए जो पेट्रोलियम मंत्रालय है ये पूरी तरह के एलीट मंत्रालय माना जाता था, और इसको पूरा एक मास से जोड़ा है इन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस प्रकार से उज्ज्वला की योजना लाई है, जिस प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में पूरे गरीब से ले जाकर जोड़ा, उज्ज्वला का जो इम्पैक्ट है, मतलब देखिए गेम चेंजर है ये पूरा प्रोग्राम। उसका जो इम्पैक्ट है, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, उसका सोशल इम्पैक्ट है, उसका हर तरह का इम्पैक्ट जो अभी देखने में आ रहा है, तो बहुत बड़ा गेम चेंजर ये प्रोग्राम है। और इसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट, लक्ष्य से भी आगे जाकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी 2 करोड़ अभी तक गैस सिलेंडर बांटा जा चुका है, जो कि लक्ष्य लगभग 1.7 या 6 के लगभग। और समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इनकी तारीफ लगातार करते रहे हैं, लेकिन सबसे कम नंबर आपने अभिलाष जी दिए हैं, सिर्फ 6। क्यों? उसका कारण है कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रधान साहब का जो मंत्रालय है वो सीधे ऊपर से चल रहा है, और उनके पास में ONGC जितना बड़ा एक संगठन है, या ये उज्ज्वला चूल्हे की जो बात चल रही है गांव में ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में दिया गया है, बाकी ये सब प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी ने बहुत अलग तरीके से उसको डिज़ाइन किया था, जिसके चलते वोट के ऊपर ध्यान था। तो इसमें प्रधान जी का रोल कम है। एज ए मिनिस्टर ही इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट दी होल एक्सरसाइज ऑफ रनिंग द मिनिस्ट्री। नेवरदलेस उनका जो कंट्रोल है उस मिनिस्ट्री पर, वो उनसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा कंट्रोल है उस मिनिस्ट्री पर, ये मेरी जानकारी है। उसके हिसाब से मैंने उनको कम मार्क्स दिए थे। मतलब इस आधार पे आपने नंबर तय किए हैं। तो चलिए, ये तो हमने बात की है मोदी सरकार के टॉप 3 जो मंत्री थे, जिनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर हमारे पत्रकारों ने दिए हैं नंबर। अब चौथे नंबर पर कौन आता है नेहा? तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। अब चौथे नंबर के बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में से मोदी सरकार के कौन से अगले मंत्री हैं? सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चौथे नंबर पर हैं। टॉप 5 मोदी सरकार के मंत्रियों में 6.18 अंक इनको हमारे पत्रकारों के पैनल ने दिए हैं 10 में से। और ये जानना दिलचस्प होगा यहाँ पर चित्रा की ट्विटर से और वैसे भी काफी गुडविल इनके लिए रहता है, बावजूद इसके आखिर पत्रकारों के पैनल में चौथे नंबर पर क्यों रही हैं सुषमा स्वराज? ये अपने आप में जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल हमने पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी भारत की बेटी उज़्मा के मामले पर देखा। एम्स में जब वो बीमार चल रही थी, उस वक्त भी एम्स से कामकाज उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था, और सबसे ज्यादा सुषमा स्वराज को 8 नंबर दिए हैं कंचन गुप्ता जी ने। क्यों? सुषमा जी ने जो एक नया एक वर्किंग स्टाइल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है विदेश मंत्रालय में, वो बहुत ही ज़रूरी था। अब तक जो है विदेश मंत्रालय एक बाबुओं की स्टाइल से चलती थी, बाबू डोमिनेट करते थे, पॉलिटिकल लीडरशिप की वहाँ पर अभाव थी। और उन्होंने जो किया है वहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप का एक इंट्रोड्यूस किया है। और जो एक दूसरा जो था कि विदेश मंत्रालय को लोगों से अलग माना जाता था, उन्होंने उसको लोगों से, आम जनता से जोड़ने की कोशिश की है। रात को दिन में कभी भी कोई उनको अगर उनकी मदद मांगता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, या मेरे कोई रिलेटिव यहाँ पर फंस गए हैं, उसकी मदद कीजिए, वो ज़रूर करती हैं। और पूरी जो मतलब वो रिस्पॉन्ड करते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन विदेशी मोर्चे पर अगर हम देखें, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे अभिलाष सर भी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे मिनिस्ट्री और आगे बढ़ जाती है। 45
देशों की 57 यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई हैं। वहां पर भी देखा जा रहा था कि विदेशी मोर्चे पर हिंदुस्तान की छवि काफी ज्यादा मजबूत हुई है। तो आप वजह मानते हैं सुषमा स्वराज भी हैं इसके पीछे, या क्रेडिट दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं वो प्रधानमंत्री के पावर, और विदेश मंत्री जब विदेश जाते हैं विदेश मंत्री के काम से जाते हैं। सुषमा जी ने जो किया है कि देखिए लास्ट 10 साल का अगर आप देखें, विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री की कोई कुछ खासियत ये नहीं थी। प्रधानमंत्री दफ्तर से विदेश मंत्रालय को चलाया जाता था। आज जो है विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश सचिव, ये तीनों की एक टीम है जो विदेश मंत्रालय को विदेश अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर। ये महत्वपूर्ण है आपने जो जानकारी दी है। कंचन गुप्ता जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभय दुबे जी ने सबसे ज्यादा 1 नंबर सिर्फ दिए हैं आपने, क्यों सबसे कम क्यों? मेरी तो ये समस्या ही बाहर है कि वो मंत्रिमंडल में हैं क्यों। उन्हें दरअसल खोया पाया विभाग और रेस्क्यू मिनिस्ट्री में होना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर के शक्ति संतुलन की जरूरत नहीं होती तो सुषमा स्वराज को कभी का मंत्रिमंडल से निकाल दिया होता है। हो सकता है उन्हें मंत्री बनाया ही नहीं आता। विदेश मंत्री के तौर पे उनकी भूमिका पूरी तरह शून्य है। बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। और विदेश नीति बनाने के मामले में सुषमा स्वराज की कोई भूमिका नहीं है। सब कुछ नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से ही होता है, और जो IAFS अफसर हैं उनका जो पूरा एक नेटवर्किंग है और विदेश सचिव वगैरह उस सब वो लोग करते हैं। सुषमा स्वराज की कोई भूमिका नहीं है विदेश मंत्री में। चलिए, ये हमारे पत्रकारों की अलग अलग राय है। लौटूंगी समय आप लोगों के पास, लेकिन टॉप 5 में 5वें नंबर पे कौन सबसे सफल मंत्री हैं, ये जानने के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नेहा का। नेहा, तो 4 मंत्रियों के बारे में हमने आपको बता दिया। टॉप 5 मिनिस्टर्स में से 4 मंत्री कौन है। अब अगर 5वें पायदान की बात करें तो वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली, जी हाँ, ये 5वें नंबर पर है। बेहतरीन काम करने वालों में 6.17 अंक इनको मिले हैं। बस थोड़े से अंकों से सुषमा स्वराज से पीछे रह गए हैं। और टॉप 5 मंत्रियों में 5वां स्थान है वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली का। 2013-14 के मुकाबले 1.5 गुना की वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में, और भी कई बड़े निर्णय आर्थिक मोर्चे पर लिए गए हैं सरकार की ओर से, और सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं जेटली को अनिल आनंद साहब ने। क्यों सर? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि GST में उनका बहुत अच्छा रोल रहा। हालांकि उन्होंने जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो बड़ा मुस्तैदी के साथ अपोज भी किया था यूपीए सरकार के वक्त में, लेकिन उतनी ही मुस्तैदी के साथ उन्होंने मुतवातर काम किया है इसको एक सक्सेस बनाने के लिए। मुझे लगता है एक वो उनका काफ़ी अचीवमेंट वाला वो क्षेत्र है एक। उसके अलावा अगर डिमोनेटाइजेशन की बात की जाए तो उसको अगर देखा जाए तो नंबर शायद मुझे कुछ कम करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने केस को बड़ी अच्छी तरह से बखूबी एक वकील की हैसियत से प्लीड किया उन्होंने। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को व्यू करके ही मैंने उनको इतने नंबर। आपने कुल 8 नंबर दिए हैं। कमर आगा साहब ने आपसे 2 नंबर कम, सबसे कम 6 नंबर दिए हैं। सर वजह क्या है? नहीं, वो एक अच्छे मंत्री हैं। 6 नंबर मैंने पहले भी बताया, मैं कंजर्वेटिव नंबर देने में। उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम नहीं। एक तो उनके पास 2 मंत्रालय उन्हीं ने हैंडल किए। डिफेंस को भी काफ़ी समय तक पहले भी देख रहे थे, फिर अब आजकल फिर देख रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे अनिल ने बताया GST है या डिमोनेटाइजेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़ ये भी थी कि राज्यसभा में सपोर्ट न मिलने की वजह से इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। खासतौर से 2-2.5 साल 3 साल लग गए। जो पेंडिंग बिल्स पड़े हुए थे उनको पास कराने में, उसमें इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा। और वहाँ से सबसे फिर बजट भी हमारा ठीक रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ भी 7% के लगभग है। तो व्हाट एल्स यू वांट, आई थिंक बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। इज़ अ वेरी फाइन मिनिस्टर। एक्सेस भी उनकी अच्छी है, लोगों से मिलते भी हैं ढंग से और उनके पास पहुंचा भी जा सकता है। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। काफ़ी ठीक है। लौटूंगी समय आपके पास। यहाँ पर हमने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 मंत्रियों की बात की, किसने मोदी सरकार में रहते हुए पिछले 3 सालों में सबसे अच्छा किया है प्रदर्शन। लेकिन वो मंत्री कौन है जो रहे सबसे ज्यादा फिसड्डी, सबसे कम नंबर मिला है किस मंत्रालय को, और वो चेहरे कौन कौन से हैं। और आपको बता दें, इस अंक का पैमाना इस आधार पर हमने तय किया है। हमारे जितने भी 50 एक्सपर्ट मौजूद थे उनकी ओर से सबसे कम यानी कि 10 में से 5 नंबर जो दिए गए उसके आधार पर यह आंकड़ा हमने निकाला और फिर उन्हें बताया सबसे फिसड्डी। हमारे पास इस वक्त 10 पत्रकारों का बड़ा पैनल मौजूद है जो अपनी राय जाहिर कर रहा है कौन पास कौन फेल और उसके पीछे वजह कौन है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं मोदी सरकार के वो कौन कौन से मंत्री हैं जो काम के मोर्चे पर पूरी तरह से
फेल साबित हुई, और ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं नेहा का। नेहा, तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 मंत्रियों की हम बात करें उससे पहले आइए जल्दी से टॉप 5 मंत्रियों पर नजर डाल लेते हैं। मोदी सरकार के सबसे बेहतरीन 5 रत्न अगर कहें 5 मंत्री, तो उसमें पहला नाम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। इन्हें सबसे ज्यादा 6.86 नंबर मिले हैं 10 में से। 50 पत्रकारों के पैनल ने इनको फर्स्ट डिवीजन से पास किया। दूसरे नंबर पर पीयूष गोयल आते हैं, बिजली मंत्री हैं देश के, और 6.66 अंक इनको मिले हैं दूसरे नंबर के मंत्री। तीसरे नंबर पर परफॉर्मेंस के मामले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, 6.4 अंक इनको मिले हैं, और तीसरे नंबर के बेहतरीन मंत्री ये मोदी सरकार में साबित हुए हैं। चौथे नंबर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम है। अंकों के मामले में सुषमा स्वराज को 6.18 अंक मिले हैं 10 में से। 5वें नंबर पर देश के रक्षा और वित्त मंत्री अरुण जेटली आते हैं और इनको 6.17 अंक मिले हैं 10 में से। ये मोदी सरकार के टॉप 5 मंत्री थे। अब इसके बाद बॉटम 5 मंत्रियों की बात कर लेते हैं, यानी मोदी सरकार के मंत्रियों की सूची में सबसे खराब काम करने वाले आखिर के 5 मंत्री कौन हैं। देखिए, इसमें जो पहला स्थान मिला है वो मिला है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल को। इनकी परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है, सिर्फ 3.87 अंक इनको हमारे पत्रकारों के पैनल ने दिए हैं। 5 से नीचे आपको बता दें जिन भी मंत्रियों को अंक मिल रहे हैं वो हमारी कसौटी पर हुए हैं फेल, और चित्रा हरसिमरत कौर बादल की परफॉर्मेंस 3.87 अंकों के साथ सबसे खराब रही है मोदी सरकार में। आंकड़ा देखकर यही कहा जा सकता है, ऐसा लग रहा है कि अपनी पंजाब वाली सोच से वो बाहर नहीं निकल पाई पूरे देश में, और यही वजह है कि इतने कम नंबर और सबसे फिसड्डी मंत्रियों में हरसिमरत कौर रही पहले नंबर पर। राजीव जी, आपने सिर्फ 3 नंबर दिए हैं, क्यों? जी, क्योंकि वो उतनी सक्रिय नहीं रही। दिल्ली के अलावा जब पंजाब का चुनाव था तो चुनाव के समय तो सक्रिय थी पंजाब में, लेकिन पंजाब से बाहर वो नहीं निकल पाई, अपने आप को नहीं निकाल पाई। और उनका जो काम था, एक अगर देखें तो अमेठी में राहुल गांधी के आमने सामने जो मेगा फूड पार्क के लिए जो हुआ था, उसके अलावा उनका कोई काम दिखता नहीं है, इसलिए मैंने इसे दिया। इसलिए आपने 3 नंबर दिए हैं। हरसिमरत कौर सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों में रही हैं, मंत्री नंबर 1 यानी कि पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर किसको मिली है जगह, ये जानने के लिए एक बार फिर से चलते हैं नेहा के पास। तो जाहिर सी बात है, जो मंत्री हमारी इस लिस्ट में आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। हरसिमरत कौर बादल के बाद जो दूसरी मंत्री है, अब आप थोड़ा अंदाजा इससे लगा लीजिए, दूसरी मंत्री है वो है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती। इनकी परफॉर्मेंस भी काफी खराब रही है, टॉप 5 में दूसरे नंबर पर हैं, 3.88 मार्क्स इनको दिए गए हैं, और गंगा सफाई अभियान को लेकर लगातार इनके ऊपर सवाल भी उठते रहे हैं। वाराणसी जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, और उमा भारती ने भी कहा कि मां गंगा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर मैं कर सकती हूं, लेकिन आपने सिर्फ 1 नंबर दिए हैं उनको। देखिए, उनके प्राणों से अगर काम चलता तो वास्तव में गंगा कभी की साफ हो चुकी होती। समस्या दूसरी है, एक प्रशासक के तौर पर उमा भारती शुरुआत से पूरी तरह से फ्लॉप हैं। जब वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब वो पूरी तरह फ्लॉप थी, अब वो केंद्र में मंत्री हैं, पूरी तरह फ्लॉप हैं, और अपने मन का विभाग मिला हुआ है, एक ऐसा विभाग जो उनकी जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको स्पर्श करता है, लेकिन उसके बावजूद उस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा पाए। एबीपी चैनल ने एक कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में ही जो तमाम संत वगैरह आए थे उन्होंने उमा भारती को उस कार्यक्रम में ही उधेड़ दिया था, और ठीक से उसका जवाब नहीं दे पाई थी उनकी बातों का। वजह क्या है, आपको क्यों लगता है कि वो काम नहीं कर पा रही थी? बहुत कठिन काम है गंगा की सफाई करना और देश की नदियों की सफाई करना, ये बहुत ही कठिन काम है। उसके लिए जितना सक्रिय, ऊर्जावान और नियोजित तरीके से चलने वाला और आधुनिक दिमाग का मंत्री चाहिए, वो है नहीं। वो है नहीं। आपने 3 नंबर दिए हैं उन्हें। मेन वही है, क्योंकि नमामि गंगे जो उनका एक मुख्य मुद्दा है जिसके साथ वो चल रही हैं, और उसमें बजट भी बहुत ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। 4 करोड़ पहले होता था गंगा सफाई अभियान को लेकर के, आज 20,000 करोड़ है, 4,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक हो गया। और उन्होंने पिछले जब 2 साल हुआ था तब उन्होंने कहा था कि 2018 तक आप देखना गंगा जो है दुनिया की सबसे साफ 10 नदियों में से होगी। लेकिन आज जो स्थिति है वो ऐसा नहीं लगता कि अगले साल तक, मतलब 1 साल का समय अभी है, हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिखता है कि कुछ होने वाला है। इसलिए मैंने, यानी कि ना अविरल निर्मल गंगा हो रही है, और अपने कामकाज के मामले में उमा भारती भी पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं। उन्हें मिला है दूसरा नंबर फिसड्डी मंत्रियों में। तीसरे नंबर पर कौन है नेहा? 5 मंत्रियों की हम बात कर रहे हैं, तो उमा भारती, हरसिमरत कौर के बाद जो अगला नाम इस सूची में आ रहा है, सबसे खराब परफॉर्मेंस के मामले में आ रहे हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा, और अंकों के मामले में सिर्फ 4.32 अंक इन्हें हमें पत्रकारों के पैनल ने 10 में से दिए हैं। कम उम्र युवा चेहरा, इनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन ऐसा लगता है परफॉर्मेंस के मामले में काफी पिछड़ रहे हैं महेश शर्मा। हमारे आकलन में ये फेल साबित हुए हैं।
अभय दुबे जी ने आपने इन्हें भी सिर्फ एक ही नंबर दिए हैं, नंबर के मामले में बहुत ज्यादा कंजूसी आपने की है, आपको नहीं लगता? देखिए, बहुत से लोग बहुत इफरात से नंबर दे रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का ज़्यादा नंबर पाने वाले छात्रों की वजह से कबाड़ा हो गया है, कट ऑफ आसमान पे पहुंच गई है। तो पॉलिटिकल कट ऑफ पत्रकारों को नीची रखनी चाहिए। वजह क्या आप बता रहे हैं आप इनके फेल होने के पीछे? इनकी तो सीधी बात यह है कि इन्होंने जो पिछले दिनों वक्तव्य तमाम दिए थे, उन वक्तव्यों से ही पता चलता है कि ये दरअसल मंत्री बनने योग्य नहीं है। ये मंत्री बने हुए हैं, यही नरेंद्र मोदी का इनके ऊपर एहसान है। और जहाँ तक कामकाज का सवाल है, कामकाज में तो मैं उन्हें बिल्कुल सिफर मानता हूँ। कामकाज में बिल्कुल सिफर मार रहे हैं अभय दुबे जी। महेश शर्मा को चौथे नंबर पर कौन है नेहा? देखिए, चौथे नंबर पर जो मंत्री हैं ये कई जगहों पर जाकर अपने मंत्रालय का मतलब भी समझाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जनता तक इनकी बात पहुंची नहीं है। मोदी सरकार में चौथे नंबर पर खराब परफॉर्म करने वाले राजीव प्रताप रूडी ये कौशल विकास मंत्री हैं और अंकों के मामले में 4.46 अंकों के साथ पीछे छूटते हुए, हमारे आकलन में फेल होते हुए प्रदर्शन के आधार पर। शिखर सम्मेलन में भी राजीव प्रताप रूडी आए थे और बहुत सारी बातें उनकी ओर से गिनाई गई थी, लेकिन आपने सिर्फ 3 नंबर दिए हैं। राजकिशोर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा विजन था। उनको लगता था कि वो शख्स जो नीचे के लोग हैं, थोड़ा सा अगर उनमें कुशलता आ जाएगी, कौशल आ जाएगा, तो उनका जीवन यापन ठीक से चल पाएगा। लेकिन उसमें कोई भी रोल मॉडल कहीं दिल्ली में या कहीं जहाँ से जिस क्षेत्र से आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र से ही वो अगर कोई एक ऐसा रोल मॉडल, ऐसा कोई संस्थान तैयार कर पाते जिसपे हम कह पाते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आ रही। यहाँ तक कि जो कौशल विकास का सर्टिफिकेट लेकर निकले हुए लोगों को लोग 500 रुपये भी ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे कौशल विकास केंद्रों का क्या करे जनता? बिल्कुल, ये अपने आप में है महत्वपूर्ण सवाल। जो गिनाया जा रहा है वो वास्तव में दिखता क्यों नहीं है? बातें तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से भला काम चला करता है। और वही हाल है फिसड्डी इन 4 मंत्रियों का। लेकिन 5वें नंबर पर कौन है? 9 मंत्रियों के कामकाज का लेखा आपके सामने हम रख चुके हैं, लेकिन सबसे फिसड्डी मंत्री जो 5वें नंबर पर आता है वो कौन है, ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं नेहा का। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 मंत्रियों में मोदी सरकार के जिनका नंबर 5वें पर लगता है वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी। जी हाँ, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हैं और 4.52 अंकों के साथ ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में से 5वें नंबर पर आते हैं। अनिल चमड़िया साहब, आपने कम नंबर दिए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी वैसे भी 5वें नंबर पर आ चुके हैं, वजह क्या है? क्या कामकाज ठीक से नहीं संभाल पा रहे या कोई काम ही नहीं किया? एक तो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो प्रधानमंत्री की सरकार है, उसमें कई मंत्रियों को 2-2 मंत्रालय दिए गए हैं। एक तो ये इसकी मंत्रियों की कमी जो दिखाई देती है, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी को भी 2 मंत्रालय है। पहले इनकी समस्या ये रही कि ये राज्य मंत्री थे, फिर बाद में जब नजमा हेपतुल्लाह गई तो उसके बाद इनको कार्यभार, तो इनके 2 मंत्रालयों के बारे में हमको बात करनी थी। तो मेरी समस्या ये हुई कि मैं राज्यसभा कवर करता रहा हूँ लंबे समय से, और ख़ास तौर से इन दिनों मैं गया तो पहली तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनकी जो भूमिका है, जो रोल है, उस पर मैं ज़रूर एक बात बताना चाहता हूँ। जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ शायद, और मैंने नहीं सुना पिछले 30-35 सालों में, कि क्वेश्चन आंसर के समय, जब ये क्वेश्चन आवर होता है, उस समय जो सभापति हैं वो आवाज़ लगा रहे हैं मेंबर्स को और मंत्री को, और दोनों नदारत हैं। मंत्री नदारत और एक के बाद एक लगातार 4 ऐसी घटनाएं हों, तो इसलिए आपने खराब आंका। हाँ, मैं जाहिर सी बात है, और इसलिए कि उस दिन सभापति ने सख्त टिप्पणी जो की कि मतलब ऐसा दिन शायद पार्लियामेंट के इतिहास में नहीं दिखाई देता। यानी कि जो एक फ्लोर को जो मैनेज करने का एक सलाहियत जो होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि इसमें लैग करते हैं वो। और दूसरी अल्पसंख्यक, जल्दी से सर, बहुत जल्दी, अल्पसंख्यक मंत्रालय में भी देखिए आप, अभी 2 दिन पहले मैंने अखबारों में देखा कि माइनॉरिटी जो कमीशन का जो माइनॉरिटी कमीशन का जो गठन है, अभी जाके इतने लंबे समय के बाद ये हुआ। बिल्कुल, उम्मीद यही कि आपकी बात को सुनेगी सरकार और जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर सुबह नई जिंदगी का श्री गणेश है और उम्मीद हम करते हैं कि जिन 5%
हड्डी मंत्रियों की हमने यहाँ पर चर्चा की। 3 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर ये अपनी गलतियों से सबक लेंगे और अगली बार जब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो इनका प्रदर्शन बेहतर होगा। मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर मंत्री पास या फेल, आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।